राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और आज है दिन वेडनेसडे। तो ये वेडनेसडे के सुबह के करीब इस वक्त 8 बज रहे हैं और मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वक्त ना सुबह के करीबन 8 बज रहे थे, तो मैंने अपना दूध वगैरह गर्म करने के लिए रख दिया है और दूध वगैरह छान के रख दिए हैं। और ये देखिए मेरे बैंगन कटे रखे हैं। आज मैं फ्राई बैंगन बनाने वाली हूँ। तो इनको ना पहले मैंने हल्का सा तेल कढ़ाई में लगाकर उन्हें पहले तलूँगी। ये देखिए मैं अपनी कढ़ाई में मैंने तेल लगा दिया है, तो इसे तलने के लिए शुरू कर दूँगी तलना। और इसमें ना मैं डालकर आलू और आलू और बैंगन दोनों चीज़ फ्राई करूँगी पहले। तो पहले मैंने बैंगन फ्राई कर लिए हैं, बैंगन को फ्राई करने के लिए डाल दिया था। तो इन्हें अच्छे से मतलब पकने दूँगी इसी तेल में, मतलब मुझे गलाने हैं ये पूरी तरह से। तो इन्हें अच्छे से भूनने के बाद जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो इन्हें तो निकाल लूँगी और उसके बाद फिर आलू डालूँगी। तो मैं आज फ्राई बैंगन और आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, एकदम सिंपल तरीके से बनाऊँगी, क्योंकि नवरात्रि चल रही हैं। नवरात्रि में लहसुन प्याज कुछ भी नहीं पड़ता है। तो ये देखिए मेरे ना हाफ़ हो चुके हैं, बस इन्हें 2-3 मिनट और रखूँगी और उसके बाद इन्हें निकाल लूँगी। फिर इसमें डालूँगी आलू। तो नवरात्रि में हमारे यहाँ ना लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, एकदम सादा सब्ज़ी बनती है। तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो इन्हें फ्राई करके बना देती हूँ, तो शायद सबको अच्छे लगें। तो मैंने फिर इसी तरीके से बनाए थे। ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था वैसे मैंने, बहुत ही हल्के से ऑयल में, और इन्हें मतलब अच्छे से भून लिया था। और बस इसी तरह से मैंने ये आज की सब्ज़ी बनाई और सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी थी और सबको ही पसंद आई थी। और मैंने फिर इसके साथ ना हाथ की रोटियां बनाई थी। तो मैं इस सब्ज़ी को बनाती जाऊंगी, साथ साथ दाल चावल भी मतलब साफ़ करके और दाल चावल भी बनाने के लिए रखूँगी। किचन भी साथ के साथ साफ़ करती जाऊंगी, क्योंकि ये सब करने के बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने, क्योंकि नहाकर पहले हम लोग पूजा वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर रोटियाँ मतलब बाद में सेकूँगी नहाने के बाद ही, क्योंकि पूजा का टाइम फिर बहुत लेट हो जाते हैं। और सुबह ना बहुत जल्दी जल्दी करते हैं लेकिन फिर भी लेट हो जाते हैं। और जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन तो लेट होना ही होना है। तो बस इस तरीके से अपने पूरे किचन के काम ख़त्म करके और नहा धोकर फिर पूजा करेंगे। मैं नवरात्रि के व्रत पूरे 9 दिन नहीं रही हूँ, बस माँ जी रही हैं। तो माँ जी के लिए बस फलाहार वगैरह बनाती हूँ, मैं तो खाना खा लेती हूँ पूजा वगैरह करने के बाद। लेकिन हाँ, पूजा से पहले कुछ नहीं खाती हूँ। यही रहता है मेरा कि मतलब पूजा कर लूँगी पूरे 9 दिन तक, और पूजा करने के बाद फिर अपना खाना खा लेती हूँ और फिर नहीं रखती मैं व्रत, क्योंकि फिर दवा वगैरह चलती है तो मेरी तबीयत भी ऐसी ही रहती है ढीली सी, तो मैं नहीं करती फिर व्रत भी। तो यहाँ पर मैं दाल निकाल लाई हूँ और चावल भी ले आई थी। तो चावल मैंने धोकर रख दिए हैं पानी में गलाकर। तो चावल बनेंगे, पहले दाल बना लूँगी, उसके बाद फिर चावल बना दूँगी गरम गरम, क्योंकि दाल बन के रख जाएगी ना तो उसमें तड़का वगैरह लगा के चली जाऊँगी, सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च का, क्योंकि वही लहसुन प्याज तो पड़ना ही नहीं है। तो सिर्फ टमाटर हरी मिर्च का तड़का लगा दूँगी और हींग जीरे का। और सब्ज़ी भी मैंने अपना बना कर रख दी थी। तो बस अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो देखिए नहा कर आ गई थी और ये मैंने गैस पे ना 11 रख दिया होने के लिए। तो ये 11 हो चुकी है। वैसे इसको थोड़ा सा और पलट दूंगी और उसके बाद फिर इसे लेके चलेंगे पूजा वाले कमरे में, क्योंकि माँ जी तो काफ़ी देर की नहा चुकी थी। तो वो पढ़ रही हैं रामायण, क्योंकि उन्होंने ना 9 दिन तक मतलब पूरी रामायण पढ़ने का वो लिया है। तो उसे वो 9 दिन तक में मतलब पूरी रामायण ख़त्म कर देंगी। तो यहाँ पर मैं अपना गैस से थोड़ा बहुत जो भी रखा था उसे हटा कर जाऊँगी। मैंने ना ध्यान नहीं दिया था और गैस चल रही थी और उसी के पास तवा रखा हुआ था। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, अब लोग कर रहे हैं पूजा। और ओम भी नहा चुके थे, क्योंकि मैं नहाती हूँ उसी समय ओम को भी नहला देती हूँ। तो बस अब यहाँ पर हम लोग पूजा करेंगे, पहले 11 करेंगे, उसके बाद फिर अपना दुर्गा चालीसा वगैरह सबकी जिसकी जैसी होती है वो सब करते हैं। और यहाँ पर ना इस बार लाइटिंग लगा दी है मंदिर पे, जन्माष्टमी के बाद मतलब हटाई नहीं थी, जन्माष्टमी के बाद हटाई ही नहीं थी हम लोगों ने लाइटिंग, बस जलाते नहीं थे, क्योंकि इसकी ना लाइट की जो फिटिंग है वो टेम्परेरी हो रही है। और मैंने सोचा था कि अगर लाइट वाला आ जाएगा तो उसकी लगवा देंगे अच्छे से एक बोर्ड वगैरह, लेकिन बहुत दिन से कई जगह की लाइट मतलब गड़बड़ कर रही हैं और कई दिन से बुला रहे हैं, लेकिन वो भैया आ ही नहीं रहे हैं। तो फिर से मैंने वही अपनी टेम्परेरी व्यवस्था लगा दी। और अच्छा लगता है ना, कुछ भी होता है तो थोड़ा लाइट वगैरह होती है मंदिर में तो बहुत सुंदर लगता है। तो इसलिए फिर मैंने लाइट वगैरह लगा दी थी फिर से। और वैसे ना ये ज़मीन पे डाल रखी है हमने डोरी, लेकिन दरवाजे के पीछे वगैरह एकदम साइड में कर दिया है ताकि किसी का पैर वगैरह नहीं पड़े। और ओम भी बैठे थे, ओम से मैंने कहा बेटा चले जाओ, उसकी आंखों में ना धुआं लग रहा था। तो कहना नहीं मैं यहीं रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो भी यहीं बैठे हुए थे। आज उनका पेपर था लेकिन नहीं देने जा पाए, उनके पापा के पास टाइम नहीं था और वो बस से गए नहीं। मैंने तो कहा था बस से चले जाओ, लेकिन वो गए नहीं बस से। मैंने कहा नहीं, कह रहे हैं पापा के साथ ही जाएंगे। तो पापा के साथ जाने के उसमें उनके पेपर रोज़ निकल जाते हैं। तो बस अब यहाँ पर हम लोगों की पूजा वगैरह हो जाएगी, उसके बाद फिर अपना बाकी जो काम रह गया उस काम को करेंगे। और वैसे तो ना हमारे यहाँ
मतलब दीपक हर वक्त जलता रहता है, अखंड ज्योति। लेकिन माँ जी जब रामायण पढ़ती हैं तो वो अपना छोटा दीपक अलग जला लेती हैं और फिर आरती कपूर से ही करते हैं। कहते हैं ना भगवान की आरती कपूर से ही करनी चाहिए। तो कपूर ना वैसे तो दीपक में रख लो तो हाथ जलते हैं, तो जो मिट्टी का बड़ा वाला भोलुआ होता है, हमारे यहाँ तो भोलुआ बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ मिट्टी का जो बड़ा भोलुआ होता है उसी में फिर हम लोग जला लेते हैं कपूर, जिससे हाथ भी नहीं जलते और आरती भी अच्छे से हो जाती है। तो उसी में बस हम लोग आरती कर रहे हैं। तो जी अब मेरी पूजा वगैरह तो हो गई है, लेकिन अभी मैं खाना पीना बनाऊंगी। और माँ जी माता मैया पे गई हैं लोटा चढ़ाने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर पूजा करके फुर्सत हो गई हूँ, तो यहाँ पर से अब मैं जाऊंगी किचन में। तो किचन में का अपना काम खत्म करूंगी, क्योंकि बाबा जी को खाना खिलाना है, इनको खिलाना है, और बच्चे हैं दोनों। तो देखते हैं क्या पसंद करते हैं सब। तो सबके लिए कुछ ना कुछ तो बनाऊंगी मैं। दाल चावल और सब्जी तो मैं पहले ही बनाकर रखाई थी, और आटा भी लगा दिया था मैंने। तो किचन में ये सारे काम तो हो गए हैं, और उसके बाद बस जो भी काम रह गए अब उन्हें खत्म करूंगी। और जब तक माँ जी आएंगी फ्री होके ना, तो फिर माँ जी के लिए भी कुछ ना कुछ बनाऊंगी फलहार में। उसके बाद फिर अपना बाकी सारा काम करूंगी। तो बस सारा दिन निकल जाता है ऐसे ही। नवरात्रि में तो थोड़ा सा और ज्यादा ही हो जाता है। और देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है ना मंदिर। मैं अभी आपको दूसरे वाले बैक कैमरे से दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, और माता रानी मेरी बहुत प्यारी लग रही है। लेकिन घर में ना एक रौनक सी हो जाती है 9 दिन तक। ऐसा लगता है जैसे बहुत मतलब एकदम कहते हैं ना गुड वाइब सी आती है, बहुत अच्छी फीलिंग सी आती है। तो वही फीलिंग्स होती है सबके यहाँ, और बहुत ही सुंदर लगता है। मतलब अब हमारे यहाँ ना कभी जैसे कुछ हो भी जाता है तो नवरात्रि में नहीं रखते हैं फिर व्रत वगैरह। लेकिन अभी इस बार लकीली किसी के कुछ नहीं हुआ, वरना किसी के बेटा हो जाता है या कुछ हो जाता है तो हो जाते हैं ना, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता हम लोगों को। और इस बार माँ जी ने लाइटिंग वगैरह भी लगवा दी है। और मैंने वैसे मतलब यहाँ पर ना प्लग का कोई अच्छा सा कनेक्शन नहीं है, हमने बस ऐसी टेम्परेरी व्यवस्था बनाकर और लगा दी है लाइटिंग। लाइटिंग से और ज्यादा अच्छा लगता है। और दिन में मतलब हम इसे ऐसे जला देते हैं, और ये वाली जो बड़ी लाइट है इसको बंद कर देते हैं, और वैसे ही जलने देते हैं ना। बहुत अच्छा लगता है कमरा, बहुत प्यारा सा। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने काम पे। तो पहले अपना काम वगैरह करूंगी, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलूंगी मैं दोपहर में, अगर टाइम मिला तो दोपहर में, वरना शाम को, क्योंकि शाम को मंदिर के लिए भी तैयारी करनी होती है। मंदिर के लिए हलवा बनेगा, और बाकी अपने घर के लिए कुछ ना कुछ बनेगा। मंदिर के लिए अभी हम लाए यहाँ से, हम लोग मतलब डेली 9 दिन तक कुछ न मतलब हलवा बनाते हैं सूजी का। तो सूजी तो माँ जी ने भून के रख दी है, बहुत जल्दी बन जाता है। अगर उसी टाइम भूनो तो फिर बहुत टाइम लगता है। माँ जी ने वैसे भून दी है सूजी, तो भुनी भुनाई रखी रहती है, तो हाल मतलब तुरंत बना देती हूँ मैं फटाफट से। और अगर नहीं भुनी होती है तो फिर बहुत देर लग जाती है। और शाम के टाइम का टाइम ऐसे ही चला जाता है। सुबह शाम का टाइम ना बस हवा से तेज भागता है। और अब तो मुझे लगता है ऐसे दिन थोड़े से छोटे भी होने लगे हैं पहले से। पहले तो दिन थोड़ा बड़े होते थे, अब मतलब शाम ऐसी निकल जाती है, पता भी नहीं चलता कब आई, कब शाम हुई और कब अंधेरा हो गया। तो बस अब मैं चलती हूँ किचन में। और किचन में तो जी इस वक्त हो रहा है शाम के करीबन 4 बजे का टाइम। मैं माँ जी के लिए बना रही हूँ फलहार में पकौड़ी, और चटनी मैंने बना ली है, और दही। माँ जी पकौड़ी खाएंगी दही और चटनी के साथ। ये देखिए बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, कुछ नहीं है, बस आलू और कुट्टू का आटा है बस। क्योंकि वो ना ज़्यादा चिकनाई वाली पकौड़ी पसंद नहीं करती हैं, तो मैं यही वाली बना देती हूँ। जो ऑयल वाले आलू की बनती हैं उनमें थोड़ा सा घी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर इनको एसिड बनता है। इसलिए फिर मैं सादा सिंपल से बस आलू धो के काट के और कुट्टू के आटे में लपेट कर और ऐसे ही बस बना देती हूँ। कुट्टू का आटा भी ज़्यादा नहीं लगाती, कम ही लगाती हूँ, क्योंकि वो भी गर्म होता है। तो बस मैंने माँ जी के लिए प्लेट लगा ली है। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी मंदिर के लिए भोग। तो भोग में बनाऊँगी मैं मंदिर के लिए हलवा। तो बस यहाँ पर माँ जी को दे दूँगी, और साथ में अपने लिए भी मतलब ग्रीन टी बनाऊँगी, क्योंकि मैं इस वक्त अभी शाम की चाय नहीं पीती हूँ, क्योंकि नुकसान करती है ना। तो फिर मैंने अभी शाम की चाय बंद कर दी है। सुबह तो नहीं रहा जाता, क्योंकि ना सिर में दर्द होता है अगर चाय नहीं पीऊँ तो इस समय बस मैं अपने लिए ग्रीन टी बना लूँगी, और माँ जी के लिए दही से पकौड़ी दे दूँगी। शाम की चाय फिर हम सब ने ही बंद कर दी है, मैं और माँ जी ही पीते थे। तो माँ जी अब रात को थोड़ा बहुत लेंगी, तो शाम के टाइम ले लेंगी करीबन 7-8 बजे के करीब, तो उस वक्त उनको चाय बना के दूँगी। लेकिन हाँ, इस वक्त की बंद कर दी है। तो बस मैं ऐसे ही सिंपल पकौड़ियाँ बना रही थी, तो ऐसे ही डाल के इनको सेक कर और माँ जी को दूँगी। और उसके बाद ना अभी इन्होंने भी खाना नहीं खाया, कुछ काम के लिए निकल गए थे, बस हल्का सा सुबह से नाश्ता करके चले गए थे। तो ये भी आ जाएंगे, ये भी आने वाले हैं। तो मैंने कहा तब तक माँ जी के लिए बना दूँ, फिर इनको भी खाना दूँगी बनाकर। मैंने सेक के नहीं रखती खाना, क्योंकि गैस की रोटियां ठंडी फिर अच्छी नहीं लगती। तो जब वो आ जाएंगे तभी बनाऊंगी उनके लिए भी। यहाँ पर बस माँ जी को खिलाकर उसके बाद फिर अपना हलवा वगैरह बना के बस मंदिर का भोग तैयार करूँगी।
बस मैंने अपनी ग्रीन टी के लिए रख दिया है पानी गर्म होने के लिए, और एक सेब काट दिया है। अगर माँ जी खाएंगी तो माँ जी खा लेंगी, वरना मैं खा लूँगी, कोई भी खा लेगा। बच्चे तो हमारे खाते ही नहीं है, बहुत कम खाते हैं। कृष्णा को तो बिल्कुल ही नहीं खाता, ओम को दो तो फिर वो छिलका हटा के खा लेता है थोड़ा बहुत। तो बस मैं अपनी ग्रीन टी रख दूँगी ढककर, क्योंकि ये थोड़ी देर रखी रहेगी। इतनी देर में बाकी काम भी करके अपना किचन का, और बर्तन मैं साथ की साथ मतलब साफ़ करती जा रही हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना तो फिर दिक्कत होती है। और शाम को फिर अपना दीपक का भी टाइम होता जा रहा है, तो माँ जी नाश्ता करके निकल जाएंगी। उसके बाद फिर मैं अपना हलवा बना लिया था माँ जी जब चली गई थी तब। तो ये देखिए यहाँ पर यह मेरा बन गया है हलवा। ये मैंने छोटी कटोरी में तो अपने घर वाली मैया के लिए भोग रख लिया है, और यहाँ पर जो ये बड़ा रखा है कटोरा, इसमें मैंने मंदिर के लिए भोग रख लिया है। तो यहाँ पर ये दीपक भी बना दिए। तो बस यहाँ पर अब मैं अपने घर की पूजा करूँगी, माँ जी ले जाएंगी बड़े वाले मंदिर पे। तो जी अब हो रहा है शाम का समय। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हल्का सा अंधेरा हो गया है, और मैं दिया बत्ती कर करके सबसे फ्री होके आ गई हूँ। और बाकी मतलब सब कुछ हो गया। अभी खाना खाने कोई आया नहीं है, तो मैंने सोचा फटाफट से इन कपड़ों को फोल्ड कर देती हूँ। कपड़े रखे हैं धुले धुलाए, तो मैं इन्हें फोल्ड करूंगी। और मैंने ना पूजा के टाइम पे ग्रीन दुपट्टा ओढ़ रखा था। वैसे मेरे सूट के साथ ना ब्लैक दुपट्टा है, बट मैंने पूजा के लिए फिर मैंने ग्रीन ओढ़ रखा था, क्योंकि पूजा में बोलते हैं ना ब्लैक कलर नहीं ओढ़ना चाहिए, इसलिए फिर मैंने ग्रीन डाल रखा था। तो अब मैं फटाफट से इन कपड़ों को फोल्ड कर देती हूँ, और उसके बाद फिर अपना शाम को इन लोगों के लिए खाना वगैरह बनाऊंगी। माँ जी तो इस समय कुछ नहीं खाती, क्योंकि वो दोपहर में ही मतलब 4 बजे के करीब खा लेती हैं, इसलिए फिर मैं उनके लिए इस समय तो ज्यादा कुछ नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा 1 कप चाय पियेंगी और कुछ नहीं लेंगी इस वक्त। तो बाकी काम तो अब और कुछ नहीं बचा। दूध आ जाएगा तब दूध गर्म करेंगे, और बस अब ये लोग आ जाएंगे तो इन लोगों के लिए खाना बनाऊंगी। सब्जी मैं बनाकर रखाई हूँ आलू टमाटर की। अब ये लोग आ जाएंगे, उसके बाद फिर रोटी बनाऊंगी। तब तक मैं इन कपड़ों को फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि ये रहता है ना कि ये मतलब अगर रह गए तो फिर ये रह जाएंगे, फिर नहीं रह हो पाएंगे। फिर अब पता चला अगले दिन नंबर आया, फिर ये पड़े पड़े ना सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि डेली कपड़ों पे मैं प्रेस तो करती नहीं, जो डेली वेयर वाले कपड़े होते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा फटाफट से अच्छे से फोल्ड कर तय लगा के रख दो ना, तो एकदम प्रेस जैसे हो जाते हैं। सारे कपड़े कॉटन के हैं तो फिर वो सिकुड़ जाए तो अच्छे नहीं लगते। तो मैं फटाफट से अब इनको फोल्ड कर लेती हूँ। तो जी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो का करूँगी एंड। मिलूँगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। राधे राधे सभी को।